मैं जी इनके घर वाले। क्या हुआ इनको? इनको जी पता नहीं क्या दिल्ली गए थे, ये दिल्ली से बैठे शाम को आए, शाम को जो बस नहीं है सरकारी उन्होंने उतार दिया है। फिर उन्होंने कॉल की होगी उनको पुलिस वाले को, भाई यहाँ आ जाओ। उन्होंने ये पता नहीं कौन है शराबी। अगर शराबी होता ना तो शराबी मरने देने वहाँ, वो कोई ये नहीं करेगा उनकी इनकारी है। अगर इनके लिए कुछ होता ना तो मेरा जिम्मेदार कौन है? इनके पास ये नहीं भाई पता कि अगर कुछ हम कोशिश करें, इनको दे रहे होंगे गवर्नमेंट इनके लिए तनख्वाह की, इनको ऐसी ड्यूटी दे रहे इनको। कितने बजे की घटना है जी? रात को कब्जा से उतारा है, बस स्टैंड में कब्जा से उतारे थे? बस स्टैंड पर जी अब 10 साढ़े 10 सरकारी बस में आए ही है ना, वो पता नहीं है मेरे को लगा जी सुबह 8 बजे 8:30। कितने बजे जानकारी मिली इसकी? मेरे को 8 बजे 8:30 बजे। हॉस्पिटल कितने बजे लाया? रात को 10 बजे से हॉस्पिटल आए जी, पता नहीं होता है ये बच्चा। हाँ जी, 6:45 बजे सुबह। आप क्या है? अच्छा, आपके पिताजी है? हाँ जी। तो थोड़ा सा आप बताएं डिटेल में क्या हुआ, कैसे हुआ ये घटना, और सुबह कितने बजे हॉस्पिटल लाया गया? कहाँ गए थे? पहले चाचा जी को बुलाया था उन्होंने, जब तो रात को जब भी बस वालों ने इनको नीचे उतारा होगा। पहले तो बस वालों को मेरे समझ नहीं आता, जब अगर उनको पता है कि बंदा बेसुध है तो या तो उनको थाने के बाहर छोड़ देते या एटलीस्ट हॉस्पिटल पहुंचा देते। उन्होंने नहीं किया। लगा कि भाई हमारे को लगा शराबी है, मुंह से स्मेल तो आती है शराबी के, तो शराबी के तो आप आस-पास खड़े हो। बिल्कुल ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उतार दिया। उन्होंने किसी से वहाँ से किसी ने थाने फ़ोन किया होगा कि ऐसी सी बात है, यहाँ पे बंदा बेसुध होकर पड़ा, आप आ जाओ। वो नहीं आया वहाँ से। अच्छा जी, वो नहीं आया वहाँ से। यार एक बार आके देख तो लो, अगर शराब भी है तो कम से कम आपको पता तो लग जाए कि हाँ है। लेकिन अगर नॉर्मल बंदा है तो कम से कम सुबह भी उन्होंने शायद रात को भी किया, सुबह भी किया, तो सुबह भी नहीं आया वो। तो सुबह कितने बजे जब हॉस्पिटल फिर मैं खुद ही लाया आपने? जब सुबह मॉर्निंग में जो बस जाती है, पहली बस जाती है रोनाट की, हाँ। उसमें जो लड़का है ड्राइवर, उसने देखा। हाँ। तो उनको लगा कि हो ये तो महादेव बड़े बाबू है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने चाचू को फ़ोन किया। चाचू को बोला कि बाबू ने तो शायद शराब पी रखी है। तो चाचू ने बोला कि बड़े बाबू ने पीते नहीं शराब और कुछ और से। तो जब आके देखा तो फिर हाँ, ये तो बेसुध थे। फिर वहाँ से उसके बाद लेके आए। थोड़ा आप ये बताएं कि कारण क्या रहा होगा? क्या कोई पैसे वगैरह थे इनके पास? जहाँ तक पापा हमारे सूट पड़ी हुई है, क्या नाम है, जयपुर राजस्थान है, पता नहीं जोधपुर के आसपास कहीं पे जो भी है, कोल्ड स्टोर या जो भी होगा वहाँ पे रखी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जैसे जैसे बिकती है उसकी थोड़ी थोड़ी पेमेंट आती रहती है। अच्छा। तो उसी सिलसिले में उनको बुलाया गया था। वो गए होंगे वहाँ पे, पेमेंट हुई ना हुई वो एक अलग बात है। वो तो चलो देखो, जब वो पूरी तरह से होश में आएंगे बता पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने क्या नाम है वहाँ से जो लास्ट जब मैंने पापा को पूछा कि जब डॉक्टर साहब सुबह पूछ रहे थे तो वो बार बार जयपुर बोल रहे थे। अपने हिसाब से वो भी जयपुर में ही है। अच्छा जी। अच्छा, एक बात और बताएं, इनके पास जैसे मोबाइल वगैरह वो चीज़ें मौजूद है? मोबाइल नहीं है इनका, बैग नहीं इनके पास में। सब कुछ पापा का एक बैग होता था, हैंडी बैग होता था, हैंडी बैग नहीं है, इनका फ़ोन नहीं है, सब कुछ। अब छीना छपटी भी चलो जब एक बार होश में आए तभी पता लगेगा जो भी है। जो सामान इनके पास था वो नहीं है। वो डाली हुई थी उन्होंने, वो लेके गए। सोने की अंगूठी निकाल ली, वो भी ले गए। मतलब वही है कि लूट पार्टी है। तो इसका केस वगैरह रजिस्टर किया इन्होंने अभी? क्या केस तो चलो देख लेंगे बाद में, पर पहले फादर साहब तो ठीक हो जाए। केस की किसको पड़ी अभी यार? गंभीर मुद्दे को लेकर सिविल हॉस्पिटल पोंटा में हम लोग खड़े हैं। कल हमारे एक रिश्तेदार जो कि दिल्ली से पोंटा साहब के लिए HRTC की बस में ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई कि वो किसी ने उनको रास्ते में उनको कुछ नशीली चीज़ सुंघा दी, जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो बेहोशी की हालत में उनको पोंटा पहुँचे। जिससे कि HRTC बस में जो भी स्टाफ रहा उन्होंने उनको रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास पोंटा बस स्टैंड पे उतार दिया। और हमें पता लगा कि भी उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी थी कि कोई एक व्यक्ति जो है बेसुध हालत में बस में सफ़र कर रहे हैं और उनको हमने बस स्टैंड पर उतार दिया है। 5-6 घंटे के बाद भी कोई भी पुलिस का जवान, कोई भी पुलिस का अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा। और इतनी ठंड में वो हमारे रिश्तेदार वहाँ बेसुध हालत में पड़े रहे। सुबह हमें पता चला कि भाई वहाँ ऐसे आपके कोई रिश्तेदार बेसुध पड़े हुए हैं। तो हम लोग गए, हमने उनको उठा के यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लाया है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब एक इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि एक सूचना देने के बाद भी प्रशासन का कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी इस मामले में अपनी संवेदनाएं नहीं दिखाता है,
और एक बेसुध आदमी को इतनी ठंड में रात भर बाहर पड़े रहने के लिए छोड़ देता है, तो ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है।